बीपीएससी फेज सेकंड के अंतर्गत जो पीआरटी की वैकेंसी बाद में जोड़ी गई है, इसका फार्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, जिस तरीके से मैं आपको फार्म भर करके बताने वाला हूं उसी तरीके से फार्म आपको भरना है, ताकि कहीं पर कोई भी गलती ना हो और आपका एडमिट कार्ड आ जाए, साथ ही साथ आपका सिलेक्शन भी यहां पर हो जाए। देखिए, दो तरीके हैं, दो तरीके से आपका फार्म यहां पर भरा जाएगा। फर्स्ट तरीका उनके लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक कर दिया है जूनियर टीचर के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, वो दूसरी तरीके से इस फार्म को भरेंगे। और जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से 5 के लिए ही यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं पीआरटी टीचर के लिए, उनका जो तरीका है फार्म भरने का वो दूसरा रहेगा। दोनों तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगा। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले आप समझ लीजिए, फिर आते हैं इस वीडियो पर। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पीआरटी जूनियर टीचर साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आपकी हेल्प के लिए एमई टीचिंग पॉइंट की तरफ से जो नोट्स हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीआरटी टीचर की अगर हम बात करते हैं 280 पेज के नोट्स हैं, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें दे दिया गया है और कंप्लीट ये किट रहने वाली है पीआरटी टीचर के लिए। आपको कोई भी अलग से बुक्स या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट्स मात्र 199 में दिया जा रहा है, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे खरीदना आगे आप वीडियो में समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें जूनियर टीचर की, अगर आप तैयारी करें तो उसके भी कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ है उसे यहाँ पर दिया जा रहा है मात्र 199 में। कक्षा 1 से 12 तक की सभी किताबों का निचोड़ पीडीएफ यहाँ पर रहने वाला है। दोनों नोट्स यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए अगर आप पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो पीआरटी नोट्स परचेज करिएगा। अगर आप जूनियर टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो जूनियर टीचर के नोट्स यहाँ पर परचेज करिएगा। जूनियर टीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एसएसटी टीचर के नोट्स हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर के नोट्स हैं और हिंदी लैंग्वेज टीचर के नोट्स यहाँ पर जूनियर टीचर के लिए मिल जाएंगे। ये आप नोट्स का डेमो वगैरह यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं और ये नोट्स का डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ नोट्स का फीडबैक भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स खरीदना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑटोमेटिक 199 का पेमेंट किसी भी तरीके से नोट्स को जो है पेमेंट करते हुए नोट्स को खरीद सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो जो व्हाट्सअप नंबर यहां पर दिया गया है 9455282793, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा। अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स जरूर परचेज। फार्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। बीपीएससी लिखिएगा, सबसे पहले आपको साइट आ जाएगी बीपीएससी वाली, आप इस साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख करके आएगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये वाला जो लिंक होगा पीले कलर में दिख जाएगा, क्लिक हियर फॉर टीआरई क्लास 1 to 5 रजिस्ट्रेशन इफ यू ओनली वांट टू अप्लाई फॉर टीआरई क्लास 1 to 5। अभी मैं उनके लिए स्टार्टिंग में बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। और इस फार्म को भरने का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। कमेंट बॉक्स को सीधे चेक करिएगा, सीधे ही क्लिक करिएगा और आप जो है इस डायरेक्ट वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब जो पहले से जूनियर टीचर और टीजीटी पीजीटी के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनको कैसे भरना है फॉर्म को आगे आप वीडियो में समझेंगे। अभी आप बस वीडियो को देखते रहिएगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको साइट पर आ जाना है, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम आपका, जैसे मान लीजिए आपका नेम है राहुल कुमार, तो आप राहुल यहाँ लिखेंगे, कुमार यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर आपका है राहुल कुमार सिंह तो आप राहुल यहाँ लिखेंगे, कुमार यहाँ लिखेंगे, सिंह यहाँ लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पर फादर का नाम कंप्लीट 10th के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अपना भरना है। अगर शादीशुदा है, विवाहित महिला है तो हस्बैंड का नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके मदर का नाम। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर डीएल की डिटेल्स देनी होगी। अगर आप पैन कार्ड या डीएल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। आप बेहतर है कि आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रखें। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर फिल करें और इसके अलावा यहाँ पर जो आधार कार्ड है उसको आप 100 KB PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर देंगे स्कैन करके। जिस तरीके से आपने फेज फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया था सेम इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होने वाला है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर यू सिटीजन से आप इंडिया के रहने वाले हैं, एस करेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो एस करिएगा, जो कुछ डिटेल्स आएगी उसको आप भर दीजिएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है।
इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर गायब हो जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, अनमैरिड हैं यहाँ पर क्लिक करिए, मेल है फीमेल है आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके अलावा यहाँ पर फिर देखिए लिखा गया अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो नो करिए, अगर आप जो है डिसेबल पर्सन हैं तो एस करिए, नहीं है तो आप जो है यहाँ पर नो करिए। इसके बाद अगर आप किसी पंचायती राज के अंतर्गत पहले से नियोजित शिक्षक हैं तो एस करिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। अब देखिए एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इनमें से सेलेक्ट करने के लिए कोई प्रशिक्षण की योग्यता को, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इस पर आप जो है क्लिक यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे, पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा। तो अगर पहले से नियोजित शिक्षक हैं 2012 से पूर्व तो आप केवल दक्षता पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप पात्रता परीक्षा या फिर दक्षता पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जितने भी फ्रेश स्टूडेंट हैं, जो भी यूपी के हैं रहने वाले, जो फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप कहीं पर बिहार में नियोजित शिक्षक नहीं है तो आप पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पात्रता और दक्षता परीक्षा को। यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको फिर नीचे कॉलम में एड्रेस अपना टाइप कर देना और जैसे ही आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा दक्षता परीक्षा को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो आप कक्षा 1 से 5 वाला सीटेड पेपर फर्स्ट या बीटेड पेपर फर्स्ट अगर पास है तभी फार्म भर सकते हैं, अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ही सेलेक्ट करेंगे, दक्षता वाला सेलेक्ट आप तभी करेंगे अगर आप पहले से नियोजित शिक्षक हैं। यहाँ पर इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना होगा। देखिए अब सर्टिफिकेट नंबर में ये कहा गया है चेयरमैन की तरफ से कि सर्टिफिकेट नंबर में NA ना लिख करके आप अपनी जो मार्कशीट है सीटेड वाली उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पर भर दें। तो उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। इशू डेट आपको जो है जो आपके मार्कशीट पर लिखी गई होगी, जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पर लिखी जाती है कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है, तो इशू डेट वहाँ से भर दीजिए। और अपलोड दक्षता PDF यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पात्रता परीक्षा पर तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने केवल आएगा अपलोड PDF का। जैसे ही आप पात्रता दक्षता वाले पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको जो है अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट भरने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ भरेंगे और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपका है सीटेड पेपर फर्स्ट वाला उसे आप 100 KB में कन्वर्ट करते हुए अपलोड यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है क्लास 1 to 5 के लिए। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके दिखाई पड़ रहे होंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर उर्दू बांग्ला सामान्य, तो उर्दू टीचर के लिए तो आप उर्दू पर क्लिक करेंगे, बांग्ला टीचर के लिए बांग्ला पर क्लिक करेंगे, बाकी आप सामान्य टीचर पर यहाँ पर सामान्य टीचर के लिए क्लिक करेंगे। इसमें आपको हिंदी वगैरह सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो उर्दू, बांग्ला टीचर बांग्ला के लिए, अन्यथा आप सामान्य पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो कंप्लीट एड्रेस है उसे यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर आप जैसे ही नीचे की तरफ यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपका देखिए पहले से एस रहेगा, यहाँ पर ईमेल आईडी भरनी है, कंफर्म ईमेल आईडी भरनी है और इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना जो है मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद जो OTP आएगी उस OTP को भरना है और फिर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको पुनः से BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर ID पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया होगा उसको यहाँ पर फिल करना है, फिर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। आपने 1 to 5 के लिए अगर केवल रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन यूजर ID पासवर्ड आपको मिल गया होगा, आप उसको यहाँ पर जो है फिल करके यहाँ पर जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं जूनियर टीचर के लिए, TGT और PGT के लिए, तो आपको करना क्या है, आपको वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर फिल करके अगर आप PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कैंसिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, अगर कोई गलती हो गई तो कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ रहा है क्लिक हियर फॉर फी पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको फीस पेमेंट कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अगर आप पहले से 6 to 8 जूनियर टीचर TGT के लिए अप्लाई कर चुके होंगे तो यहाँ पर 2 लिंक आएंगी। यहाँ पर आपको PRT की लिंक मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले आप उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको करना है। फिर ऐसे ही यहाँ पर फीस पेमेंट उसकी करनी है। आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसी को करना है अगर केवल और केवल कक्षा 1 से 5 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो ही। तो अब आपने यहाँ पर समझ लिया, आपको 2 लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे 6 to 8 TGT और PGT वालों के लिए। पहले आपकी लिंक यहाँ पर होगी, फिर इसके बाद लिखा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई या रजिस्ट्रेशन 1 to 5 के लिए, तो यहाँ से आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर आप इसी पेज पर आ जाएंगे और अपने फीस का पेमेंट यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है उसे करने से पहले आपका 6 to
12th टीजीटी या पीजीटी वाला जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो लाइव फोटो वगैरह है जो अपलोड लास्ट में होती है वो सब करके आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे तभी आपको यहाँ पर 1 to 5 वाला लिंक दिखेगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको लिंक यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसके बाद जैसे ही फीस आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 1 to 5, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कर आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर स्क्रॉल कर लीजिएगा। 15 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रॉल करने के बाद आएंगे विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 पद के लिए नियुक्त हेतु शैक्षणिक योग्यता। तो इस पर आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ, यानी अगर आप इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने डीएलएड किया है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर कहा गया है इंटरमीडिएट में 45% अंक थे फिर आपने डीएलएड किया तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फिर यहाँ पर कहा गया है कि इंटरमीडिएट में अगर आपके पास 50% अंक थे और 4 साल का अगर आपने बीएलएड किया है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर इंटरमीडिएट में 50% अंक थे और इसके अलावा आपने 2 वर्ष से कोई डिप्लोमा किया है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे शिक्षा शास्त्र में। अगर आप स्नातक के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, अगर आपको अगर आपने ये किया है तो आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जितने भी साथी यूपी के हैं वो इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जो कि अपने वहाँ जो ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड होता है यानी बीटीसी यहाँ पर होता है। बाकी जो भी साथी हैं वो अपने हिसाब से इस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड सेलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, आपको इनको भरना होगा। यहाँ पर आप सब्जेक्ट स्ट्रीम में जैसे आपने बीएससी किया है तो यहाँ पर बीएससी भर सकते हैं, बीए भर सकते हैं, ये आप यहाँ पर भर सकते हैं, या फिर साइंस भर सकते हैं। जो भी आपने किया होगा, बीटेक किया होगा बीटेक भर सकते हैं तो आप यहाँ पर भर लेंगे। पासिंग ईयर जो भी आपका होगा यहाँ पर भर लेंगे। इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया जो भी कॉलेज का नाम होगा यहाँ भर लेंगे। जो उसकी यूनिवर्सिटी होगी आपकी वो यहाँ पर भर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी आपके मार्क्स आए होंगे वो आप यहाँ पर भरेंगे और जितना आपका पूर्णांक होगा यहाँ पर भरेंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन के बेस से अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। मार्कशीट की बात यहाँ पर कह नहीं रहा है। तो अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, उसको भर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा 100 KB में जो है पीडीएफ बना करके। अगर वो भी नहीं है तो ही आप मार्कशीट अपनी 4th सेमेस्टर वाली या लास्ट सेमेस्टर वाली आप या फिर जो है लास्ट ईयर वाली उसे आप अपलोड करेंगे। वैसे यहाँ पर कह साफ यही रहा कि आप डिग्री अपलोड करेंगे। फिर ऐसे ही आप यहाँ पर डीएलएड के सब्जेक्ट देंगे तो यहाँ पर डीएलएड के डिटेल्स देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे डीएलएड DELED ऑल सब्जेक्ट्स। आप यहाँ पर डीएलएड ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख देंगे इस कॉलम में। यहाँ पर चूंकि डीएलएड में सभी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। यहाँ पर पासिंग ईयर आपका लिख देंगे जो भी होगा, कॉलेज का नाम यहाँ पर। बोर्ड में अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पीएनपी प्रयागराज लिखा जाएगा तो पीएनपी प्रयागराज यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर कितने नंबर आपको मिले और यहाँ पर 3200 का पूर्णांक होता है तो 3200 लिखिएगा। परसेंटेज यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो आप भर दीजिएगा। और जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया होगा, मार्कशीट के अलावा आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए कोई भी आपको एक अपना निशान यहाँ पर भरना है। अगर आपके पास कहीं पर मोल है, कहीं पर कट गए हैं तो आप यहाँ पर एक अपना जो भी आपकी चीज़ें होंगी वो आप यहाँ पर बॉडी का कोई भी निशान भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल्स भरनी है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर भरना है, उसका इशू डेट भरना है और उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको अपलोड भी करना है हाई स्कूल वाला। इसके बाद जो आप फार्म भर रहे होंगे तो आप देखेंगे आपका वेबकैम ऑन होना चाहिए। चाहे मोबाइल फ़ोन से भरें वो भी भर सकते हैं, अगर लैपटॉप से भर रहे होंगे तो भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो फेस वगैरह है वो कैप्चर हो पाए। तो यहाँ से आप कैप्चर पे क्लिक कर लीजिएगा, फोटो आपका यहाँ पर आ जाएगा लाइव। और साइन आपको इंग्लिश में जो है यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं और हिंदी के साइन आपको यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन पर आपको क्लिक कर। यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जिस यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया प्रिंट क्लास 1 to 5 एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना और आपके सामने आपका पूरा फार्म आ जाएगा। इससे आप प्रिंट करके पीडीएफ फॉर्मेट में सेव रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका फार्म भरा जाएगा। आप पीआरटी, टीजीटी या फिर जूनियर टीचर की अगर किसी की तैयारी करें तो नोट्स परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।